जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। सितंबर का महीना और यह महीना होता है इंग्लिश कैलेंडर का 9वां महीना, अर्थात लगभग एक चौथाई महीना, एक चौथाई वर्ष सितंबर के महीने में पूरा हो जाता है। यदि आपकी राशि है कन्या तो सितंबर का महीना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सितंबर के महीने में शारीरिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, परिवार का आपको कितना साथ प्राप्त होगा, जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के सितंबर के महीने में आपके साथ कैसे संबंध रहेंगे, भाग्य का आपको कितना साथ मिलेगा, प्रोफेशन में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र में कैसी आपकी स्थिति रहेगी और यात्राओं के आपको कितने शुभ अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, सितंबर के महीने में 16 पार्वण श्राद्ध भी हैं और सितंबर के महीने में ही आद्य शक्ति मां नवदुर्गा के भक्ति और उपासना की 9 दिन अर्थात नवरात्रों का शुभ अवसर भी प्राप्त हो रहा है। इसी एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे पार्वण श्राद्ध के मध्य अपने पूर्वजों, अपने पितरों की श्राद्ध की तिथि पर आप किन वस्तुओं का करें दान और नवरात्रों की अवधि में भगवती को आप कौन सी उनकी प्रिय वस्तु नित्य अर्पण करें। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद टीडी शास्त्री। आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह पूरे सितंबर के महीने में अस्त ही रहेंगे, अर्थात सितंबर के महीने में आपको शारीरिक क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। राशि का स्वामी ग्रह जब अस्त हो जाता है, व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता रखनी होती है और शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना होता है। यही बुध ग्रह आपके राशि के जो स्वामी हैं, आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 सितंबर को। 15 सितंबर तक आपको अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। 15 सितंबर के बाद भी सतर्कता तो रखनी होगी, लेकिन उसके बाद बुध ग्रह धीरे 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 आपको शारीरिक क्षेत्र में रोग और व्याधि से निवृत्ति प्रदान करेंगे और संबंधों में भी माधुर्यता आपको प्रदान अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आपके चतुर्थेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सितंबर के महीने में भी आपके दसम भाव में ही गोचर करेंगे, अर्थात कन्या राशि के जातकों को सितंबर के महीने में परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और यही देवगुरु बृहस्पति सितंबर के महीने में आपको भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित निवेश के भी शुभ अवसर प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, पंचमेश के स्वामी शनि ग्रह का आपका सप्तम भाव में बैठकर बकरी हो जाना, अर्थात सितंबर के महीने में आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखना होगा, अर्थात अपने प्रोफेशन में उन्नति से रिलेटेड, अर्थात अपने पद प्रमोशन से रिलेटेड किसी भी तरह की बातों को नहीं करना होगा और अपने प्रमोशन से संबंधित किसी भी व्यक्ति से आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय कन्या राशि की छात्र और छात्राओं, सितंबर के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में आपको अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि आपके शिक्षा कारक शनि ग्रह सितंबर के महीने में अस्त रहेंगे। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको तब ही इस सितंबर के महीने में लाभ प्राप्त होगा जब आप अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करेंगे। यदि आप कन्या राशि के जातक जातिकाएं हैं और आप किसी व्यक्ति से अट्रैक्शन अफेयर में हैं तो सितंबर के महीने में अनुकूल समय है, अपने प्रेम को प्रकट कीजिए। निश्चित मान के चलेगा जिस व्यक्ति से आप प्रेम और स्नेह करते हैं वह भी आपसे प्रेम और स्नेह करते हैं
आपको बस सही समय पर सामने वाले को अवगत कराना है और वह सितंबर का महीना आपके लिए राइट समय है। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आपके भाग्येश के स्वामी शुक्र ग्रह का पहले आपके एकादश भाव में और तदुपरांत द्वादश भाव में गोचर करना, अर्थात 14 सितंबर तक आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। 14 सितंबर के बाद यही शुक्र ग्रह आपको यात्राओं के शुभ अवसर अवश्य ही प्रदान करेंगे। कन्या राशि के जातकों को सितंबर के महीने में विशेष रूप से प्रोफेशन में अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे और विशेष रूप से अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ मिसकम्युनिकेशन से बचना होगा, संवादहीनता से बचना होगा। यात्राओं के आपको सितंबर के महीने में अद्भुत अवसर प्राप्त होंगे और 14 सितंबर तक आपके लाभेश और धनेश का आपस में संबंध है, अर्थात कन्या राशि के जातकों को सितंबर के महीने में आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अब जानते हैं पितरों की श्राद्ध की तिथि पर आप क्या करें। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, वर्ष में मात्र पार्वण श्राद्ध के वह 16 दिन हमें प्राप्त होते हैं जो पितरों के निमित्त होते हैं और वर्ष 2025 में सितंबर के महीने में ही आपको अपने पूर्वजों, अपने पितरों की श्राद्ध की तिथि प्राप्त होगी और आप विशेष रूप से श्राद्ध की तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण देवता को पीला वस्त्र, हरा फल विशेष रूप से भेंट करें और नवरात्रों की अवधि में मां दुर्गा को नियमित रूप से विशेष रूप से प्रयास करें। नीला पुष्प अथवा रजनीगंधा का पुष्प अर्पण करते हुए मां को नित्य पेठे का यदि भोग लगाते हैं, सितंबर का यह महीना आपके जीवन में अत्यधिक कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, आपको सितंबर के महीने की अग्रिम मंगल शुभकामना। जय रानी की। नमस्कार। जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।